खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर धामपुर से। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जालिम सरकार ने मेरे साथ जुल्म किया है। नगीना मार्ग स्थित KM इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में आजाद समाज पार्टी द्वारा आयोजित रैली में 2.5 घंटे विलंब से पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में दलित, अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यकों सहित अनेक वर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा लागू किए गए NRC के खिलाफ दिल्ली जामा मस्जिद से आंदोलन शुरू किया तो इस जालिम सरकार ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मेरे साथ जुल्म किया गया, परंतु मैंने हार नहीं मानी और आवाज को बुलंद करता रहा। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में गुलदार द्वारा कम से कम 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके माता पिता से पूछो उन पर क्या गुजरी होगी। मणिपुर का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यदि वो लोग सपा के होते तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की भाजपा सरकार ने संविधान निर्माता अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अतिथि चंद्रशेखर आजाद व अध्यक्ष सज्जाद नोमानी द्वारा स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर माननीय काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर खिराजे अकीदत पेश की गई। रिपोर्ट नादिम अंसारी। बताना चाहता हूं कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सर छोटू राम उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। और साइमन कमीशन, अगर हम जानकारी हासिल करें तो इस देश में मजलूमों के हालात जानने के लिए आया था, जिसकी बात गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी कि भारत में हम लोग गुलामों के भी गुलाम हैं। और एक समय ऐसा आया कि जब बाबा साहब ने अपनी बात से प्रभावित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उन्होंने इस बात को सुना और कर्नल अवार्ड बाबा साहब को मिले। बाबा साहब की सारी बातें दमदारी और तर्क के साथ थी और उस समय के जो भारत के नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो भारत की बात रख रहे थे, उनमें से एक जिनको हम आज भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने उस समय और उनके साथियों ने वैचारिक विरोध के कारण जितने भी मुस्लिम डेलीगेट वहां थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, उन सबको ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का साथ मत देना, हम आपको हर वो चीज आपकी मांग पूरी करेंगे जो आप चाहते हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के सारे मुस्लिम डेलीगेटों का कि उन्होंने अपने हक अधिकारों की परवाह न करते हुए ये बात मानते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है, उस समय बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को कर्नल अवार्ड मिला। और बाद में वो बात 24 सितंबर 1932 को पूरा टेक्स्ट में खत्म हुई, जहां से कमजोर शोषितों को आरक्षण मिला। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप पढ़ लिख के समझदार हो गए हो। अगर दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो फिर आपके साथ जो जुर्म जाति अन्याय होगा, आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। इसलिए वो पुरानी जो बात थी वो आगे बढ़े। ये कमजोर शोषितों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, कमजोरों की एकता बने और एकता बनके इनके मसलात हल हो, इनको भारत में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है। इसकी तैयारी करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सम्मानित साथियों, मेरे जीवन को तो आप जानते हो, मैंने 16 महीने जेल काटी। जब दिल्ली में गुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया गया तो मैं 66 दिन जेल रह के आया।
और जब सीए एनआरसी आया और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था, तब हमने दिल्ली की जो ऐतिहासिक जमा मस्जिद है वहां से फैसला लिया कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि यहां मजलूम और जिसको आज टॉर्चर किया जा रहा मुसलमान वो अकेला नहीं है। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्होंने मुझे, मेरे साथी जानते हैं कि 250 लाठियां मारी होंगी, मेरे नखून तक खींच ले मेरे पैरों के, मेरे साथी जानते हैं इस बात को। और जब मैं जेल से आया, आपके यहां भी बिजनौर में गोलियां चली, आप इस बात को जानते हैं। यही नहटौर में चली, यही नजीबाबाद में चली, जो लोग आंदोलन कर रहे थे। कई लोगों की जान गई, मेरठ में चली। मैं सबके घर घर गया है बताने के लिए कि अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि बाकी नेता तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं रुक पाता। इसलिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं उतने षड्यंत्र किए जाते हैं। और तो और सरकारें, जब ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक नहीं पाती तो मेरे ऊपर गोलियां चलाती हैं। आपके प्यार आशीर्वाद से इनकी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जानकारी की जरूरत है और मुझे इस बात से उम्मीद बड़ी है, वो ये है कि ये भीम आर्मी हो या आजाद पार्टी, ये इसके साथ युवा पीढ़ी है, नौजवान। आप में शक्ति है, आप में एनर्जी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, नुसरत भी शबाब, मैं जो समाजी व्यवस्था को बदलने में कामयाब हुआ, मैं जो गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान बनाने में कामयाब हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, एक गुलाम था, उसका नाम था बिलाल, काले रंग का, छोटे कद का, इंतहाई छोटा समझा जाने वाला, जिसको ऊंची जात के लोग तपती हुई रेत पर लिटाकर मारते थे, उसके सीने पर चट्टाने रखते थे, उसको जलील समझते थे। मक्के के नौजवान बच्चे उनके मुंह पर आकर थूकते थे। जब मक्के के दरवाजे खुले, जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा चैप्टर नया आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऊंची जात के कुरैश के खानदान के किसी आदमी को नहीं, किसी अरबी और हाशमी और मुत्तलिबी को नहीं, बल्कि उस गुलाम और उस दलित बिलाल से कहा, तुम काबे की छत पर चढ़ो और छत पर चढ़कर अजान दो। इंसानी हिस्ट्री और इतिहास में मेरी बच्चियों और बहनों और नौजवानों, कभी कोई इंसान, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि काबे की छत पर नहीं चढ़ा था। ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने गुलाम को, और मुझे कहने दो एक दलित को, एक काले रंग के शोषित समाज के इंसान को काबे की छत पर चढ़ाया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही। हमें अपना कसूर मानना चाहिए, हमें अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। हम यही समझते रहे कि भारत में असल में बहुत बड़ी बहुमत हिंदुओं की है, तो उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उनका साथ दे दो और तो कम्युनल और फैसिस्ट हिंदुओं को कमजोर कर दो। तो ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। क्या भारत के इतिहास जिसने पढ़ा है, क्या वो इसमें भी संदेह कर सकता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की आबादी के कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा शहीदों की संख्या मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। जाओ दिल्ली में इंडिया गेट पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें शहीदों की संख्या लिखी है, किस समाज के शहीद सबसे ज्यादा हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के शहीदों की संख्या
सबसे बड़ी है और ब्राह्मण समाज की संख्या न होने के बराबर। ये मनुवादी व्यवस्था